वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। अगला प्रश्न है, मैराडोना का संबंध है? मैराडोना का संबंध है फुटबॉल से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा नीति नियमित होती है? मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी सिंचाई नहर है? विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि हेक्टेयर में है पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे? तो दोस्तों वह थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? 100 साल का युद्ध लड़ा गया था फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? लॉरेंस नाइटिंगेल का नाम संबंधित है क्रीमियम युद्ध से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 में। अगला प्रश्न है, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे श्री शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? सिखवाद का प्रवर्तन हुआ 1500 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड क्रॉस का संस्थापक था J.H. ड्यूनॉन्ट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 1945 में। अगला प्रश्न है, चीन की स्थल सीमाएं कितने देशों से लगी हुई है? चीन की स्थल सीमाएं 14 देशों से लगी हुई है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी 1789 में। अगला प्रश्न है, विश्व की विशालतम जीवित प्राणी है? विश्व की विशालतम जीवित प्राणी है नीली व्हेल। अगला प्रश्न है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध कला को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता माना जाता है मनु को। अगला प्रश्न है, भारतीय पटल पर आर्य डैश के बीच उभरे थे? भारतीय पटल पर आर्य उभरे थे 2500 लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लवणीय सागर कौन सी है? सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय था
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर किस राजघराना में पैदा हुए थे? महावीर पैदा हुए थे क्षत्रिय घराना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि MBT। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का संस्थापक था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित नगर है तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था चीन में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था चरक ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत के जनक कौन थे? नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत के जनक थे चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 2001 ईस्वी की ऑस्कर पुरस्कार के लिए शासन द्वारा स्वीकृत फिल्म की प्रविष्टि कौन सी थी? तो दोस्तों वह फिल्म थी लगान। अगला प्रश्न देखते हैं, संतूर वादन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? संतूर वादन से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, पुस्तक फ्रेंड एंड फौज के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। पुस्तक फ्रेंड एंड फौज के लेखक हैं शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? रॉबर्ट्स कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वेसर्वा कौन होता है? अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वेसर्वा होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है मलेरिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपांजी। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस का मुख्य घटक क्या है? कुकिंग गैस का मुख्य घटक है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई है 288 फीट। अगला प्रश्न है, किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो दोस्तों वह आंदोलन था रोलक एक्ट के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन सहायता नहीं करता है? विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। अगला अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूषित जल जनित रोग नहीं है?
दूषित जल जनित रोग नहीं है, वह है फ्लोराइसिस, ऑप्शन नंबर डी। जबकि टाइफाइड, पीलिया तथा हैजा, यह तीनों बीमारी जल जनित रोग है। थैंक यू।